नहीं नहीं, सपना नहीं देख रहे हैं, जग रहे हैं, जग रहे हैं। ये कहाँ हम देख रहे हैं? मतलब भाई कमाल हो गवा है। या फुफकार मारे वाली नागिन यू प्यार मोहब्बत दर्शा रही है, और वो भी ना पा खेल रही हो ना? बताओ ना, खेल रही हो या तुम सही में? यार तुम एकदम पगला दोगी इतना जल्दी तो ना। एकता कपूर के सीरियल में कोनो का सर्जरी भी नहीं होता था, कोनो का रिप्लेसमेंट भी नहीं होता था, कोनो बुढ़ाता भी नहीं था। कुछ तो टाइम लेते थे, कुछ तो स्लॉट बनाते थे कहानी का। बिना स्लॉट के ऐसे कहानी कैसे बन रही है भैया? इतना रोमांटिक, हाय मोरे दैया। अरे हमार जिज्जी यू का कर रही है? तो आज जो आपने नौटंकी ड्रामा देखा है, उसको कितनी रेटिंग करना चाहेंगे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। 5 में कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? -0 ना करिएगा है भाई। इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग। पायलिया बुला रही है, पायल छनछनाए जा रहे हैं, पहने जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, और अलग ही कहानी बताई जा रही है। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये पायल की को बुला रही? कागजी पति नहीं नहीं, उससे तो जान को खतरा है। तो कागजी पति को तो बुला ही नहीं सकती। कहा कि कागजी पति अगर गले से भी निकल जाए ना, तो भाई साहब एकदम आतंक मच जाए, पुलिस तक आ जाए। तो कागजी पति का तो पत्ता साफ। तो अभी तक तो तलाक वलाक हुआ नहीं, तो फिर ये का हो रहा है भाई? देखिए, एक लोगों ने बहुत बहुत बधाई दी है। टरू वाले तो बढ़िया डांस कर रहे हैं, मतलब भांगड़ा वांगड़ा हो रहा है बहुत तेजी से। तो अब ये बीच में दूसरा तीसरा तीसरा, हाँ तीसरा कौन जो देखिए वाईटी पे है, वीडियोस में है, उसी की बात करेंगे। तो ये तीसरा नंबर का जो एंट्री आ रही है जिज्जी के जिंदगानी में नई कहानी लिखने का, वो इनकी शर्तें पूरी कर पाएगा। कहा कि भाई यह इंडिपेंडेंट नारी ना जाने हैं कितनों पे भारी। और देखिए, अब आप लोग कहेंगे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि तीसरा है? अपने पतिन के लिए प्यार जगा रही है, अपनी पायलिया पतिन के लिए बजा रही है। पायल भैया आज पहनी गई है, झनकाई गई है, और यह भी बताया गया कि ना मुझे पायल झनकाना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है पायल पहनना। तो इसका प्रूफ है, ऐसे बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसे मुँह उठाया और बोल दिया। प्रूफ जिज्जी ने दिया। अब हाँ, वो झूठा देती है या सच्चा, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। काश कि हमारी जिज्जी ना बिल्कुल ना इमरती जलेबी की तरह सीधी है, भोली भाली गांव की इंडिपेंडेंट लड़की। तो टरू वाले ने लिखा है भाई, हम आपको पढ़ के बता देते हैं। कोई न्यू आ गया है मेंटल नागिन तुम्हारी लाइफ में? इज़ इट? ओहो, फिर हार्ट हार्ट, और फिर भैया सेलिब्रेशन वाली इमोजी दिए गए हैं, और बधाई दी है, और लिखा है गॉड ब्लेस यू। और जिज्जी ने ऊपर जाए हार्ट दे दिया है। मतलब भाई देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि का कोई न्यू आ गया आपकी लाइफ में। तो जिज्जी यहाँ पे हुकारी भर रहे हैं कि हाँ, हमारी जिंदगानी में नई कहानी अब शुरू हो गई है। What? मतलब देखिए, एक प्रोसीजर होता है, उसके अंतर्गत सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन बिना प्रोसीजर के जिज्जी ये सब कर्मकांड कर रही है, बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। इतना जल्दी था तो तारीख पे तारीख काहे बढ़वा रही हैं कोर्ट कचहरी में? सीधे फैसला ऑन द स्पॉट कर दें हैं भैया। देखिए, अगर राजीनामा होता है तो इतना घसीटबे ना करेगा मैटर, है ना? 6 महीने दिए जाते हैं कि भाई देख लो आपस में, और 6 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गए। अब मीडिएशन का भी कुछ फल निकला नहीं है, तो भाई दोनों लोग अपनी अपनी गली चले जाओ, का एक दूसरे का लपेटम लपेटे हो। तो भैया दो तलाक, फिर बढ़ जाओ अपने रास्ते पे। लेकिन जिज्जी ना, तलाक नहीं देगी। याद है आपको जिज्जी ने कहा था अपनी लाइफ में, या फिर कोई धमकी वाला वीडियो था, भाई हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, 10 साल वेट करूंगी, 15 साल, 20 साल, मैं ना अब अपने बच्चे को न्याय दिला के रहूंगी। तो जिज्जी ने सोचा होगा न्याय वाय तो दिलाएंगे, लेकिन जिंदगानी में तो सब सूखा पूखा चल रहा है, ऐसे मज़ा नहीं आता, ज़िंदगी एक है। तो जिज्जी ने सोचा होगा नया हमसफ़र भाई तलाश लें, जब तक नया प्रक्रिया चलेगा तब तक उसको अच्छे अच्छे से जान जून लेंगे, और फिर जब सब कुछ इधर उधर किनारे लग जाएगा, तब का दूसरी संतान प्राप्ति के प्रोसेस के अंतर्गत 7 फेरे और हम तेरे, ये सब हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, यूँ सब ना जिज्जी को किसने बताया? पंडित जी ने। वैसे जिज्जी आपने यूँ नहीं बताया कि वही ताज वाले पंडित, आगरा ताज हैं, जो बड़कन्नी जिज्जी को बोले थे कि ना ऐसे सब कुछ खोला खुल्लम ना कीजिए, पहले ना सब कर लीजिए और फिर जब धीरे धीरे अपनी बातों को रखिए। तो जिज्जी ने कहा, पंडित जी ने कहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, लेकिन अभी मत बताइएगा, इन दिनों में ही आएंगी। तो इन दिनों का मतलब समझ रहे हो? कैसे? का पुल के वही पार से आएंगी जिज्जा के रूप में? जिज्जा के रूप में तो पॉसिबल नहीं है भाई। यहाँ पर ही का खेल रही हैं, पूरी होगी बात, इनके साथ करेंगे वार्तालाप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आते हैं अब आज जो मेन टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है पायल है। तो पायल जो निकाली गई है वो दिखाई गई है,
और वो पायल किसी ने गिफ्ट करी थी, और वो किसी में कौन आता है, अरे कागजी जिज्जा, पेपर्स वाले पति, जिनको 2-3 दिन पहले गरियाया जा रहा था और 3-4 हफ्ते पहले ना इनके लिए खतरा थे, मतलब इनकी जान को खतरा था, अगल बगल मंडराए रहे थे और पता नहीं कहाँ हो जाता। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, बाबा जी माता रानी का शुक्र है कि मैं बच गई और कुछ अनहोनी होने से टल गया मैटर। वही पति का, कागजी पति का पायल छनकाए रही। मतलब यार इतना जल्दी कैसे हृदय परिवर्तन हो जाता है। जाहिर सी बात है ये स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है। और याद भी दिलाया गया कि प्रेगनेंसी के दौरान ये पायल सबसे ज़्यादा मैंने पहनी है। और हाँ, उस पायल के कई फ़ोटोज़ भी हैं। वैसे जिज्जी एक चीज़ बता दें, कुछ दिन पहले भाई आपकी कोई पुरानी वीडियोज़ जिज्जा ने शेयर करी थी और उसमें बताया था कि इस प्रकार से, है ना, तो हमारे घर पे तुम्हारे साथ अत्याचार होता था क्योंकि तुमने कह दिया था कि हमसे एक्टिंग कराई जाती थी। तो जिज्जा ने सबूत के तौर पे ना वो वीडियो पब्लिश किया था और लिखा था ये व्लॉग मेरा नहीं है। आपने तो स्ट्राइक दे दी, वो भी तो पुराना था। बताइए, पुरानी पायल से इतना ज़्यादा इनको प्यार है लेकिन पति को स्ट्राइक दे दी अपने। तो ऐसा का हो गया, 2 दिन में इनके हालात जज्बात एकदम बदल गए। एकदम भाई मोहब्बत है, चारों तरफ मोहब्बत है भाई। हमें तो लग रहा ना वो गाना बजना चाहिए जिसमें ना मोहब्बतें, पीपल के पत्ते उड़ते हुए आते हैं सबके पास और सबके मन में प्यार भर जाता है। याद आएगा मोहब्बतें का सीन? तो वही वाला लग रहा है कि भाई साहब पत्ते उड़ रहे हैं, उनके मन में प्यार तैर रहा है। थोड़ी शर्म कर ले, इतनी सी कहा इसकी बहुत ज़रूरी है। इतना जल्दी भाई सबको पता है कि इन लोगों ने गिरगिट को भी फेल कर दिया है, क्योंकि गिरगिट ऋतुओं के अनुसार रंग बदलता है। ये तो ससुर के नाती कुंभावासी, जब देखो हर एक वीडियो में रंग बदल देते हैं। कब वो प्यार जग जाएगा, कब वो एकदम एकदम कैसे मतलब आग बबूला हो जाएंगे, ज्वालामुखी फट जाएगा, कब वो पति घातक बन जाएगा, मानव बम बन जाएगा, और कब वो पति के लिए प्यार उमड़ जाएगा। इसको क्या कहेंगे? मतलब इतना पागल कौन होता है, या फिर दिमाग स्थिर नहीं है? और अगर दिमाग स्थिर नहीं तो भैया कुछ इलाज पानी करवाया जाए। ऐसे लोग समाज में घातक होते हैं। वाह जी वाह। तो कागजी पति, तुमने पायल देख ली, तुम्हारी बीवी ना पायल बजाए रही है, तुमको बुलाए रही है। वैसे गली में आए थे तब तो तुम आतंक काट दी, तो क्या चाहती हो दोबारा आए जाए? नहीं, खुल के बोलिए भाई, ऐसे कैसे? अब कागजी पति को आपने तो ब्लॉग भी कर रखा है, इंस्टाग्राम पे भी, मोबाइल के माध्यम से भी। और देखिए जब वो आए थे ना, वीडियो बनाए थे, तो उन्होंने बोला था ना, याद करिए रिप्लाई वाले सीरीज़ में, तो आपने अनब्लॉक कर दिया है, हैं? चलिए वीडियो कॉल करिए ना एक बार, वो प्रूफ पे दिखाई दीजिए, तो मान जाएंगे कि तुम्हारी जिंदगानी में जल्द ही कहानी बदल जाएगी पंडित जी के अनुसार। बाकी ना ये स्क्रिप्ट ना यहाँ नहीं चल पाएगी। प्रूफ के अनुसार ही सब कुछ चलता है। प्रूफ दिखाइए। और जिज्जा उधर या तो कह दे भाई, टरू वाले तो बाजा बजा रहे हैं, कुछ लोग तो भाई पूड़ी उड़ी भी बेल रहे हैं कि ना अब तो विदाई करवाई देंगे। पर जैसा कि हम सबको पता है, ये तुम्हारा षड्यंत्र है, चाल है, और इसके अलावा कुछ ना है। हाँ, वाईटी से माल कमाए का अच्छा आइडिया है कि देखो ऐसे ना दूर भाग रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी नहीं बन रहे हैं, उधर सासू अम्मा के सब्सक्राइबर बने जा रहे हैं, ढेर सारे बने जा रहे हैं, सासू अम्मा आगे रीच पकड़ ली। तो इन्होंने सोचा अब ना हम अच्छे बन कर दिखाएंगे, जैसे पहले करते थे ना, जब नई नई वाईटी पे आई थी तब ये नेचुरल थी। अब ये पहले जैसा नेचुरल ढोंगी बनने को कोशिश कर रही हैं, एकदम प्यार से दांत चियार चियार बोल रही हैं। कितना ढोंग लग रहा है इसमें, 1% भी सच्चाई नहीं लग रही है। हाँ, पायल 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 पे हम रहते हैं, पायल पे दूर नहीं जाते। नहीं है वो अरमान मलिक वाली पायल नहीं, ये वाली पायल जो जिज्जी के पैर में भी पहनी जाएगी। तो पहले बर्थडे में ये गिफ्ट मिला था तो भाई साहब पहनाई गई थी प्यार से। तो आज तो भाई कागजी पति है नहीं। अरे तनिकिन दूर है, कुछ 6 किलोमीटर, 5 मिनट का दूरी है, चाहे तो स्कूटी लेके पुटपुड़िया से चली जावें और कह देना लीजिए पायल पहनाए दीजिए, तब भाई पहनाए देंगे और भाई कंटेंट का कंटेंट और ट्रेंडिंग में आ जाएंगे दोनों पति पत्नी। तो ऐसा तो ये करेंगे नहीं, कहा कि अंदर तो जलनखोरी भरी है? बस यहीं पे नौटंकी ड्रामा कर लेंगी। तो बोली कि भाई ये देखिए खूबसूरत सी पायल, और आज इसको ना अपने हाथ से मैं पहनूंगी। कहा कि पति देव इधर है नहीं, पति देव अम्मा के साथ खिचड़ी बना के खा रहे हैं। मतलब इतना ढोंग, इतना ढोंग इसको शर्म नहीं आती है। अगर वाकई में ना तुमको मिलना है, मिलाना है, या अपने मुद्दे सॉर्ट आउट करने हैं तो चली जाओ, अपने मलिच्छा भाई को बुला लो, वहाँ ठेके तक तो जाता है, 2-4 कदम और चला जाएगा, अपने जीजा जी से भी मिल लेगा है। और सही करने का वो तरीका, जो वाईटी पे तुम नौटंकी ढोंग रच रही हो ना, फालतू का षड्यंत्र कर रही हो, थोड़ी शर्म कर लो। मतलब जब पति बगल से गुजर गवा तब इतना नौटंकी ड्रामा होगा। आज वो पायल के साथ खेला जा रहा है, जो कब्बो उसने प्यार मोहब्बत में इनके पैर में पहनाई थी, तो आज अपने हाथ खुद पहन लेंगी। कहा कि पति दूर है, हैं? सही है, सही, खेलो खेलो, बहुत अच्छा खेल रही हो। इस परफॉर्मेंस के लिए आपको कोई अवार्ड मिलेगा, हैं? कौन सा, कीचड़ का दिया जाए कि बदबू का दिया जाए? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जिज्जी ने बोला है कि कल है संडे, तो संडे में का सिड को मिलाना है पापा से, हैं?
भाई उसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और बाकी कहीं के कोई प्रोग्राम में भी इनको जाना है, लेकिन वहाँ बाद में जाएंगे। अगर वकील ने कहा कि बच्चे को अपने बाप से मिला दो तो तुरंत मिलाने पहुँच जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ खेला खेला जा रहा है, और लोगों से ये बताया जा रहा है कि आप लोगों की जो शिकायत है कि आप आई कांटेक्ट करके कैमरा से काहे नहीं बतियाती हैं, तो उनका कहना ये है कि जब इंसान दिल से बातें करता है तो आंखें चुराता है। उनका कहना मतलब यूँ है कि दिल से बातें करता है तो विजुअल अपने माइंड में सोचने लगता है कि ऐसा होगा वैसा होगा। अरे जिज्जी, जब गली से गुजर के गवा तो फ़ोन कर लेते हो कि तनिक अंदर चले हो, कुछ बातचीत करना है, तब तो तुम नौटंकी ड्रामा करो। अब आज तुम फालतू का ड्रामा कर रही हो, मतलब नहीं, भरोसा नहीं होगा। जब तुम ना मिलने जाओगी, है ना, जब दिखाओगी और वीडियो साथ में बनाओगी तो मान लेंगे कि तुमने कोशिश करा है। लेकिन बच्चे से मिलना है उनको, तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहा कि ना तुम पायल पहन लो, लहंगा पहन लो, जो पहनना वो पहन लो। तुमने इतना कर्मकांड जो करे हैं भाई साहब, तुमने अपनी सास का अफेयर तक करा डाला मास्टर जी से। अगर उसके बाद भी वो बंदा भूल जाए तो फिर का ही बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने कौनो चीज़ छोड़ी? तुमने एक कटोरिया बर्तन तक गिनाया जो तुमने अपने पैसों से खरीदी थी अपने ससुराल में। कितनी लुच्ची सोच है तुम्हारी, तुच्ची सोच है, गिरी हुई सोच है। जब थे तब तो वहाँ सब अच्छा था ना, तब वही चीज़ को वैसे छोड़ देती। चप्पल तक बताओ, तुम्हारी ननद को चप्पल, सूट सबकी सफाई देनी पड़ी, बिल दिखाने पड़े। तुम कैसे ऐसा इमेजिनेशन कर सकती हो? कैसे, कौन से विजुअल इमेजिन में लाती हो? हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप सबका समझ में आ रहा है का नौटंकी ड्रामा कितनी बड़ी वाली है, मतलब मानना पड़ेगा। कभी कभी लगता था कि बड़कन्नी नागिना बहुत जहरीली है, लेकिन सबसे जहरीली तो यो है मेंटल नागिन। कहा कि इतना बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता। भोली भाली बन के आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, और कल के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा बेकरार हूँ। इतना ड्रामा, शर्म आ रही है। मतलब भरपूर एक्टिंग की गई। मेंटल नागिन ने एक बात और बोली है कि आपके पास जब चीज़ होती है ना तब उसकी वैल्यू करनी चाहिए, और जब आपसे दूर चली जाती है तब वैल्यू करके कुछ हो नहीं सकता। अपने लिए बोली हो या कागजी पति के लिए कि तुमने मेरी वैल्यू नहीं करी, तुमने मुझे समझा नहीं। अरे ससुर का नाती कितना वैल्यू करता है, हाथ पैर दबाता था, बेड पे टी। जो पति वती होते हैं 1-2 दिन कर देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। डेली टी लेके खड़ा होता था, लो महारानी टी पी लो, तो भी तुम अंगड़ाई लेती थी, सासू अम्मा किचन से बना के देती थी हैं। और तुम्हारे लिए 5-6 प्रकार के फल फूल आते थे काट कूट के। एक दिन को यहाँ करके देने वाला नहीं होता। इनको मिल रहा था तो अत्याचार लग रहा था। तो भाई साहब अब लग रहा वैल्यू रियलाइज़ हो रही है या फिर सुनाया जा रहा है। वैसे इनको रियलाइजेशन तो हो नहीं सकता। दुनिया इधर उधर हो जाए, कह रहे हैं ना, सूरज ठंडा हो जाए, चंद्रमा गर्म हो जाए, यूँ पॉसिबल है। लेकिन इनको अपनी गलती समझ में आ जाए, इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग किया जा रहा है कि चीज़ों को समय रहते वैल्यू करना चाहिए। करने वाले करते हैं, जो नहीं करने वाले हो तो हरदम पूछते रहते हैं मेरी गलती का थी, हमको समझे नहीं आया। तुम्हारी गलती यो थी ना कि ना तुमने ना किसी को कॉपी करा। सबकी ज़िंदगी की कहानी अलग होती, जहाँ तुमने कंपेयर करा वहीं पे तुम्हारी लग गई, और उसके बाद तक भी ना तुमने चीज़ों की वैल्यू नहीं समझी। पति की टांग टूटी पड़ी रही, पति सब कुछ हगाए मुताव के अम्मा और बहनियाँ रहे थे, तुम तभिन चली जाती, तभिन लग जाता, तब तो तुमने वैल्यू करी नहीं। अब कौन सी चीज़ की वैल्यू कर रही हो? पायल दिखा रही हो, पायल छनका रहे हो, मुँह बना रहे हो, मतलब ढोंग करने की भी हद होती है। लेकिन ये तो ना हद से बाहर है, हद से बाहर की चीज़ें हैं। तो अभी देखो इनके ढोंग सामने खुल के आएंगे। अभी इनको अच्छा बनना है तो कुछ भी बोलेंगे, पुरानी चीज़ों पे मिट्टी पा देंगे। ऐसे कैसे? जब किसी को ज़रूरत है और इंसान वो नहीं तो बाद में हो या ना हो, है ना, मैटर नहीं करता है। लेकिन ना अभी देखो कितना अच्छी बन रही है, मुझे तो मज़ा आ रहा है जिसको देखने में। और कितना खेलोगी नए चैनल को ग्रो करने के लिए? भाई समझ रही हूँ कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, 7,000, इतनी बड़ी यूट्यूबर के सिर्फ 7,000 पे आए के ठप हो गए हैं। तो भाई दुख तकलीफ षड्यंत्र तो करने पड़ेगा ना, सब कुछ दिखाना पड़ेगा, 7 रंग इंद्रधनुष वाले। ऊपर से सासू अम्मा के सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, मम्मी की रसोई हैं, तो इनके लिए भाई बहुत शर्म की बात है। कहा कि ये तो बड़का यूट्यूबर हैं, बड़का यूट्यूबर की इंडिपेंडेंट बहनियाँ हैं, और इनका लेवल तो आसपास कोई है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है इनका लेवल मैच हो पाएगा? अभी के लिए इतना ही, आगे वार्तालाप होगा कल सुबह। टाटा बाय बाय।